में देखिए क्या बोला हुआ है। देखिए छठवां क्वेश्चन क्या बोला हुआ है। यदि बिंदुओं इतने 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 और इतने को इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हों तो एक्स और वाई ज्ञात करो। तो देखो छठवां क्या दिया हुआ है, 1,2 और 4,y, x,6, 3,5 इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो एक्स और वाई ज्ञात करना है। तो यहाँ पे क्या ज्ञात करना है, एक्स और वाई ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, एक्स वाई ज्ञात करना है। तो देखो समांतर चतुर्भुज के शीर्ष मतलब समांतर चतुर्भुज के शीर्ष, मान लो ये समांतर चतुर्भुज है और ये ए बी सी डी शीर्ष, तो इसके विकर्ण जो होंगे, इसके विकर्ण जो होंगे क्या होंगे, इसके विकर्ण ए डी और बी सी, ये जो इसका विकर्ण होगा इसी के मध्य बिंदु होगा। तो देखो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। तो ए सी निकालो पहले। ए सी जो ए सी होगा, ए सी जो होगा वो क्या होगा, ए सी मतलब ए और सी का मध्य बिंदु निकालो। ए और सी का मध्य बिंदु जो होगा वो बी और डी के मध्य बिंदु के बराबर होगा। तो देखो ए और सी का मध्य बिंदु का सूत्र क्या होता है, x+1 क्या होता है, x1 + x2/2 अपान y1 + y2/2, यही तो होता है ना। तो इसी को लगाएंगे। तो देखो यहाँ पे ए सी के बीच में निकालो तो क्या होगा, x+1/2 2 + 6/2, ये बराबर होगा बी डी के। तो देखो x+3/2 y +5/2, अब ये इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा। तो देखो x+1/2 बराबर, और ये होगा 2 + 6/2 बराबर y +5/2। इससे ये कैंसिल हो गया, x+1/4 3 7। तो x बराबर कितना होगा, ये इधर आएगा, कितना होगा 6 होगा। और ये क्या लिखा है, 6 2 6 7 8 8/2 बराबर 4 + 5/2। ये से ये कैंसिल, y बराबर इधर आएगा, मतलब 8 - 5 y बराबर 3 आएगा। तो जो x का मान है वो 6 आएगा और जो y का मान है वो 3 आएगा, यही होगा। तो छठवां क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब चलते हैं सातवें क्वेश्चन में, इसको इरेज कर रहे हैं। किसमें, आठवें क्वेश्चन में। तो देखिए ए बी, यदि ए और बी क्रमशः इतना और इतना हो तो बिंदु पी के निर्देशांक ज्ञात कीजिए ताकि ए पी बराबर 3/7 ए बी हो और पी रेखाखंड ए बी पर स्थित हो। तो देखो क्या है यहाँ पे, आठवां क्वेश्चन है, ए और बी, मान लो ये रेखाखंड ए बी है। ए के निर्देशांक कितने हैं यहाँ पे, -2, -2, और बी के कितने हैं 2, -4, और बिंदु पी जो है ये ए बी पर स्थित है, ए बी पर स्थित है, और यहाँ पे ए पी बराबर दिया है 3/7 ए बी। तो देखो ए पी और ए बी, देखो ए बी को इसके बटे में लाओ, ए पी अपान ए बी बराबर 3/7 हो गया, ये हो गया। अब देखो ए बी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, ए पी प्लस बी पी। तो देखो ए पी जो है उस ए बी क्या लिख सकते हैं, ए पी प्लस बी बी, ये लिख सकते हैं बराबर, ये 3/7 होगा। अब इसको पलट देंगे, देखो ए पी प्लस पी बी अपान ए पी हो जाएगा, ये बराबर 7/3 हो जाएगा। अब देखो इसको इसके बटे में भी रखेंगे, इसके बटे में रखेंगे। तो देखो ए पी अपान ए पी
और प्लस पी बी अपॉन ए पी बराबर 7/3। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस पी बी अपॉन ए पी बराबर 7/3 हो जाएगा। और देखो यहाँ पे ये इधर प्लस में इधर माइनस में आएगा, तो पी बी अपॉन ए पी जो होगा वो 7/3 माइनस 1। अब जो पी बी अपॉन ए पी होगा वो होगा 3, इधर जाएगा तो कितना होगा 4/3। अब ये अनुपात आया, क्या है अनुपात, तो ए पी अनुपात है, ए बी कितना है 4/3, ये 4 ये 3 है। तो देखो अब क्या होगा, बिंदु P के निर्देशांक निकालो, क्या होगा x2 x1 इंटू x2 मतलब m1 इंटू x2 प्लस m2 इंटू y2 अपॉन m1 प्लस m1 प्लस m2 m1 कितना है 4 प्लस 3 और ये कॉमन 4 इंटू -4 प्लस 3 इंटू -2 अपॉन 4 प्लस 3। तो यहाँ पे पी निशान कितना है 4 दूनी 8 -3 दूनी 6 अपॉन 4 3 7। यहाँ कितना है 4 4 16 माइनस होगा 3 दूनी 6 अपॉन 4 4 16 3 दूनी 6 4 3 7 ये हुआ। अब ये कितना होगा 2/7 होगा और ये कितना होगा 6 6 6 12 12 6 6 12 2/7 होगा, ये निकलेगा। क्या निकला ये, बस यही निकालने पूछे थे ना। अब चलते हैं, ये 8वां क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं 9वां क्वेश्चन, इसको रेज कर देते हैं। 9वां क्वेश्चन देखो, 9वां क्वेश्चन देखो क्या बोला हुआ है, बिंदुओं ए और बी को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करो। बिंदु के निर्देशांक जो 4 बराबर भागों में विभाजित करना है। 9वां है ना, 9वां देखो, एक रेखाखंड ए बी है, ए ये बी है, ए के निर्देशांक यहाँ कितना है -2, और बी के निर्देशांक 2,8 है। इसको जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भागों में विभाजित करता है। 4 बराबर भागों में मतलब इस पे 1 2 3 हो गए ना, 1 2 3 4 बराबर भागों में, मतलब ये 1 यूनिट होगा, ये 1 यूनिट, मतलब कि जो ये होगा वो 4 बराबर भाग होंगे। ए पी आर, पी क्यू आर लेंगे यहाँ पे। अब जब बिंदु P के निर्देशांक ज्ञात करेंगे तो ये 1:3 के अनुपात में होगा, 1 2 3 है ना, 3 के अनुपात में होगा। तो देखो बिंदु P के निर्देशांक क्या होगा, अंतः विभाजित कर रहा है, तो ये m1 है, ये m2 है, ये x1 y1 है, ये x2 y2। तो देखो m1 इंटू x2 कितना है 2 है, प्लस m2 इंटू x1 कितना है 2 है, -2 है ना, अपॉन 1 प्लस 3 कॉमा m1 इंटू y2 कितना है 8 है, प्लस 3 इंटू 2 अपॉन 1 प्लस 3 है। अब ये देखो पी के निर्देशांक क्या होगा 2 प्लस -3 दूनी 6 अपॉन 3 4। यहाँ क्या होगा 8 प्लस 3 दूनी 6 3। यहाँ पे क्या होगा पी बराबर क्या होगा -4,1 अब अपॉन 4। ये कितना होगा 8 9 10 11 12 13 14/3 सॉरी यहाँ पे 4 होगा ना, यहाँ पे 4 होगा। तो देखो ये -1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 से 14 2 दूनी 4, यही इस पी के निर्देशांक हुए। अब चलते हैं बिंदु क्यू के निर्देशांक ज्ञात करने के लिए। क्योंकि तो देखो जब क्यू को लेंगे तो ये जो होगा ये 2 अनुपात 2 में विभाजित करेगा। तो देखो क्या होगा m2 मतलब m1 x2 कितना होगा 2 होगा, प्लस m2 x1 कितना -2 अपॉन m1 प्लस m2, और ये यहाँ कितना होगा
y1 कितना होगा प्लस m2 y2 y1 कितना होगा 2 + 2 ये हुआ। अब क्यों के निर्देशांक क्या होगा 2 दूना 4 माइनस 2 दूना 4 अपॉन 4 ये कितना होगा 8 का 16 2 दूना 4 4 ये यहाँ पे 0 हो जाएगा। ये कितना होगा 20/4 ये क्योंकि निर्देशांक होगा 0,5 ये होगा। अब किसका निर्देशांक देखेंगे आर का। जब आर का देखेंगे तो ये जो अनुपात है ये 1 2 3 ये 3 अनुपात 1 के अनुपात में हो जाएगा। तो देखो आर के निर्देशांक के लिए हम लोग क्या करेंगे ये m1 है ये m2 x1 y1 x2 y2 तो क्या होगा यहाँ पे m1 इंटू x2 कितना है प्लस m2 कितना है 1 इंटू x1 अपॉन 3 + 1। अब ये क्या होगा इंटू y2 कितना है और प्लस m1 m2 इंटू y1 कितना होगा 2 है अपॉन 3 + 1। तो यहाँ पे आके क्या होगा 3 दूनी 6 प्लस 2/3 1 4 यहाँ क्या होगा 8 का 16 अधिक 24 प्लस 2 अपॉन 3 1 4 यहाँ क्या होगा आर का क्या होगा 4 6 7 8/4 कुछ गड़बड़ हो गया था। इसको लिए तो यहाँ पे इसको लिए इसको लिए तो यहाँ पे -2 होगा यहाँ पे माइनस हो जाएगा और यहाँ पे और सही है तो यहाँ पे 4 हो जाएगा और ये कॉमा 26/4 तो ये कितना होगा इससे ये कैंसिल यहाँ पे 9 हो जाएगा और यहाँ पे 2 का 9 2 3 6 2 ये बिंदु आर के निर्देशांक निकल है। तो 9वां क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं 10वें क्वेश्चन में। तो आगे देखते हैं 10वां क्वेश्चन क्या रहेगा। इरेज कर देंगे इसको। दसवां क्वेश्चन देखिए 10वां क्वेश्चन क्या बोला हुआ है। एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में इतने तथा इतने हैं। तो देखो इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है समांतर चतुर्भुज। शीर्ष देखिए 10वां शीर्ष क्या दिया हुआ मान लो एक कितना दिया हुआ है 3,0 बी कितना दिया हुआ है 4,5 सी कितना दिया हुआ है -1,4 और डी कितना दिया हुआ है -2,-1। तो क्या करना है क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो देखो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है वो 1/2 पूरे विकर्णों का गुणनफल ये होता है। तो अब इसके विकर्ण क्या क्या होंगे AC और BD होंगे। तो देखो 1/2 इंटू AC मतलब A और C के बीच की दूरी क्या होगा ये है x1 y1 ये x2 y2 तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर अंडर रूट में इसको एक ब्रेकर में ले लो सॉरी बड़ी वाली ब्रेकर में ले लो और इनटू A B और D के बीच की दूरी तो -2 और -4 स्क्वायर प्लस -1 -5 का स्क्वायर अंडर रूट में होगा ना ये हुआ। अब इसको सॉल्व कर लो ये क्या होगा 4 -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर अंडर रूट में इंटू अंडर रूट में 4 2 -6 का स्क्वायर प्लस -6 का स्क्वायर अंडर रूट में। तो देखो 1/2 इंटू रूट से रूट हट जाएगा सॉरी यहाँ देखिए 4 चौक 16 प्लस 16 ये अंडर रूट इंटू 6 36 इंटू 36 ये अंडर रूट हो जाएगा 1/2 इंटू 16 32 अब 32 का
वर्ग करेंगे तो 4√2 आएगा। और यहाँ पे 36 2 36 हो जाएगा। अब देखो 4 इंटू रूट टू अपन 1/2 है। अभी यहाँ पे 36 का वर्ग क्या होगा, 6 इंटू रूट टू अंदर बचेगा, 2 2 दूना 4, तो यहाँ पे 2 इंटू 6 रूट टू 2 हो जाएगा। तो 2 दूना 4 6 24 वर्ग इकाई यूनिट स्क्वायर ये होगा। तो हम लोगों का 10वां क्वेश्चन समाप्त हो गया। हम लोग की प्रश्नावली 7.2 समाप्त हो गई। कल पढ़ेंगे प्रश्नावली 7.3। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।